नमस्कार दोस्तों, मृत्यु के बाद ये 5 चीज़ें भी जाती है सबके साथ। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की 5 वस्तुएं जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, परंतु ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण की माने तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तब उस मृत आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। और इस रास्ते में उसके कर्म के साथ साथ और भी जीवन काल में की गई 4 चीज़ें साथ जाती है। यानी मृत्यु के बाद मृत आत्मा की 5 चीज़ें हमेशा उसके साथ रहती है। और जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो यह 5 चीज़ें उचित समय आने पर आत्मा के साथ फिर से शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि वह 5 चीज़ें क्या है जो मृत्यु के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। गरुड़ पुराण में इन 5 चीज़ों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई अपूर्ण कामना रह जाती है, तो मरणोपरांत भी वही कामना उस जीवात्मा के साथ जाती है। नंबर 2, वासना। वासना कामना की ही साथी है। वासना का अर्थ केवल शारीरिक भोग से ही नहीं अपितु इस संसार में भोगे हुए हर उस सुख से है जो उस जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य, मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ ही जाती है और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। नंबर 3, कर्म। मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो सुकर्म हो अथवा कुकर्म, हमारे साथ ही जाता है। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों की पूंजी भी साथ ले जाता है, जिसके हिसाब किताब द्वारा उस जीवात्मा का यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। नंबर 4, कर्ज। यदि हमने आपने मनुष्य जीवन में कभी भी किसी प्रकार का ऋण लिया हो तो उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ न ले जाना पड़े। नंबर 5, पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करने चाहिए। इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य को इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक जाने पर उस लोक अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन होता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।